जना गांव घर सरे में खेती पीछे का बानी हमनी के बाबा लोग नहीं का देखना की जे दूसरा कोई मुर्गोटी हो हमनी के सब गोस्तान और आ गलता है बाइक के ऊपर कुछ बोले ना काका जी आई तो सिवान बाल लूट के लेकर भाग गया के महादेवा में मैं इस समय खड़ा हूँ और यहाँ पे 23 अप्रैल को रात में डकैती की बहुत बड़ी घटना हुई थी और उस घटना का जिक्र मैं क्या करूं, वो जिक्र तो पहले भी हो चुका है और सब कोई ने देखा होगा उसको। लेकिन सबसे बड़ा मसला एक और आ गया। वो मसला ये है कि 23 को कांड होता है और कुछ एक दिन बाद से चालू होता है कि एसएसबी कैंप है बगल में। अब एसएसबी कैंप यहां से शिफ्ट होने की कगार पे है। वो किस लिए भाई? इससे पहले किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। चंद फासले पे नेपाल पुलिस भी बैठी हुई है, वो भी वहां अपनी ड्यूटी कर रही है, वो भी गश्त कर रही है। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। मैं भी हैरान हूं, मैं इस जगह पे जब आया तो मैं परेशान हो गया कि चंद फासले पे वहां की तरफ नेपाल दिख रहा है और नेपाल की पुलिस वहां पे अपनी ड्यूटी कर रही है और हमारे एसएसबी के जवान का यहां कैंप लगा हुआ है और यहां से 100 मीटर की दूरी पे डकैती जैसी घटना होती है। जिस घटना की जिक्र हर तरह से मैंने दिखाने की कोशिश करी। क्या एसएसबी की जवान की उसमें किसी तरह का आना जरूरी था या नहीं था? संलिप्तता होनी चाहिए थी। अगर वो डकैत इस रास्ते आए हैं और इस रास्ते गए हैं क्योंकि नेपाल से ही वो लोग आए थे, ये भी कन्फर्म हो चुका है। लेकिन यहां के कुछ लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन जब नेपाल के रास्ते जब यहां पहुंचते हैं और यहां से फिर नेपाल की तरफ जाते हैं तो नेपाल पुलिस कहां बैठी है भाई? वो रात के अंधेरे में क्या उनकी ड्यूटी नहीं होती? 24 घंटे की जब ड्यूटी होती है तो एसएसबी हमारा भी इन्वॉल्व होता है। वो भी 24 घंटे ड्यूटी करता है, लिखता है तैनाती 24 घंटे की। ड्यूटी की साइन जब होती है तो वो 24 घंटे की होती है। मतलब बॉर्डर एरिया में आपको ड्यूटी करना है तो 24 घंटे ड्यूटी करना है, तभी आप एसएसबी के जवान बन सकते हैं और एसएसबी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह मामला कुछ समझ में नहीं आया मुझे। रात के अंधेरे में 12 बजे रात में जब डकैती होती है तो साहब का कुछ अता पता भी नहीं। हाँ, यह जरूर है 1 बजे तक वो लोग डकैती अंदर करते हैं उस घर में। जब वो निकलते हैं उसके बाद रक्सौल थाना को इन्फॉर्म किया जाता है तो रक्सौल के इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब उसी रात में 2 बजे के आसपास उस जगह पे पहुंचते हैं। वहां तक सब कुछ सही है। लेकिन यह मसला जो है एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा करता है कि आखिर एसएसबी कैंप यहां से खाली क्यों हो रहा है? महादेवा कैंप यहां से शिफ्ट दूसरी जगह क्यों हो रहा है? और ये जो जगह है, मेरा चाहेंगे हमारे सहयोगी एक बार दिखा दें। ये जो बना हुआ है ये झोपड़ी है। यहां से ये जो देख रहे हैं ये झुग्गी झोपड़ी छोटे छोटे बने हुए हैं। ये बनाने के पीछे इन लोगों की अपनी छोटी छोटी पैसे की कमाई करके 2 रुपए कमा के उसमें से पैसे बचाते हैं और यहाँ ये लगाते हैं, अपने घर को संवारते हैं। और ये घर भी अब उजड़ने जा रहा है क्योंकि यहाँ 24 कट्ठा, यानी कि अगर मैंने एक चीज देखा, 1 एकड़ 92 डिसमिल ये जमीन जो है यहाँ पे खाली करने की बात सामने आ चुकी है। और ये जो लोग हैं ये सब पासवान लोग हैं और ये समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जहां यहाँ पे लोकल में काम करते हैं, पैसे लेके आते हैं, उससे अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन अब क्या होगा इनका? कहां जाएंगे ये मुश्किल है कहना कि इनके पास जमीन है, किसके पास अपनी निजी जमीन नहीं है। और इनके बाल बच्चे छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनको भी सोचना पड़ेगा 1977 के आसपास में ये सब कुछ शुरू से वहां 77 से यहां असे बसे खाए पिए और पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे बढ़ी। लेकिन अब ये दर पीढ़ियां जो है यहां से हटना पड़ेगा। ये कहां जाएंगे ये लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो मौजूद है, हम चाहेंगे सबसे पहले पुराने हमारे एक चाचा है, इनसे समझते कब ई केंग अब होता का भला पहले कब से बानी है गाँव में? महाराज बुढ़ा गनी सो कहाँ बुढ़ाई बानी रहुआ तो जवान बानी जवान बानी तो बुढ़ा गल बानी रहुआ बुढ़ा गल बानी। राव दादो इधर रहता निकाह की पापा दादा बाबा सब कोई गुजर गई। हाँ, दादा बाबा गुजर गई। हाँ, अब हम नहीं बानी सब। अपने कितना उम्र हो तो 70-80 वर्ष हो गई लो यहाँ। तो अब बताइए अब का विचार बा? तो आ गए यहाँ से खाली करे के बा तो रउआ लोगन के विचार बा खाली करी
कैंप के राखी कैंप पर रहे से और 2-3 गांव का सब चीज बा कैंप बानू लोग के भर बा कैंप हट जाता तो है कहाँ जाई लोग सब है गरीब आदमी चोरी डकैती आई 14 सिवान बा लूट के लेके भाग जाए। बताइए कल आई डीआईजी साहब एसएसबी के डीआईजी का कुछ समझ में आया लोगों तब सीधे पानी आप लोग खाली हो गए आप लोग कलेक्टर के पास बताइए। अब इधर कुछ और लेडीज भी हैं, औरतों से भी समझते हैं एक बार, तो अब बता तब क्या यहाँ करम लोग यहाँ करम लोग हम रहे के चाहता नहीं क्या तो जाए के नहीं चाहो हम कहाँ जाए सब हम ना गाँव घर करे में खेती पीछे का बानी कहाँ जाए सब हैं हम रहनिया कहीं खेत बाड़ी नहीं कहाँ रहे अब क्या अब हुई अब तब खाली करे के पड़ी ना हम चाहते से कैंप रही कैंप रही गरीब के कैंप रहलक तो धाक रहलक अब कैंप चली तो हम के धाक नहीं थे कैंप के साथ साथ रहुआ लोग के जमीन के थी जमीन के हाँ हमके जमीन नहीं थे लड़के संग के लेके कहाँ जाम सो क्या यहाँ हुई तो अब यहाँ के लोग कहता जे बोलू हमनी के कैंप के ना जाए रहे यहाँ के कैंप रहला से है गरीब आदमी के 10 आदमी बात हो कोनो घाटा थोड़े बा नहीं खे घाटा तब तो जमीन जब कैंप चल जाए तो है 10 आदमी जमीन अब प्राइवेट जमीन में का तो बसल वालों तो लोग तो हटे के पड़ी है वो लोग हटे के बाद फिर माने गरीब आदमी बात जाई कहां फिर नहीं लोग के कहीं आधार चाहिए नु रहे खातिर तो प्राइवेट होवे तो हमरा कोई का मतलब ना हमर बा ना कोई के बा सरकारी जमीन हमनी का बानी सो ये बसौला बा ओकरा माने जन से हमनी का बानी झंडा लागता हमनी के बाबा लोग नहीं खाता कदा की जाई दूसरा कोई हमनी के सब गोस्ता रा गल त या भाई केहू का कुछ वाला ना लखाए आज हमनी गरीब बस गल बन सता या लोग जा रहे पहले ई बताई के कैंप चल जाए तो हमनी के भाई बेटी बन के कोई तो इज्जत रही बात को घर बाटे के गरीब के बाले बचा इज्जत बा बेटी बा पतो बा कहां जाई के तरह बाल बच्चा सब बेटी भाई अब के तरह चल जाए तो हमनी के कहां जाए हमनी के घर पर जाए जगह जमीन नहीं खेत कहां जाई लो कहां जाओ लो और जनमानी कहाँ जाए कितना घर बानी लोग रुआ लोग अब मुसलमान लोग बुझाते जो उजार के बीग दी वो लोग झूठा का कब्जा करे होता धौड़ का एक तरफ तो केस होला गरमाजर में जमीन आयाम गरमाजर में एक तरफ केस होला दोनों वाला होला सब लेडीज एकदम एक तरह से बोल रही हैं और बात ये जरा सा ये है कि जब एसएसबी कैंप निकाले जाते हैं तब वहाँ पे कैंप लगता है तो वो जो जमीन के पेपर्स निकाले गए जब उनकी खंगाली गई तो क्या कुछ निकल के आया कि आज ये मसला फंस रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मसला फंसता कैसे है जब एसएसबी कैंप पूरी तरह से मुस्तैद हो जाती है, इतने सालों से ड्यूटी करने लग जाती है और उसमें ये अब आता है और वो इस समय आता है जब कुछ एक दिन पहले डकैती गांव में होती है। और डकैती जब गांव में होती है तो ये पूछा जाता है कि जब पुलिस बल यहाँ आते हैं लेकिन एसएसबी बगल में है तो उनके ऊपर सवाल होता है तो मामला ये होता है कि भैया यहाँ से कैंप उठा लिया। अब कहाँ तक जायज है, किस तरह से ये हो रहा है, आखिर ये मसला पहले क्यों नहीं उठा। अब अगर नहीं सरकार की तरफ से नेपाल की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाए और हमारे एसएसबी के जवान और एसएसबी के आला अधिकारी मुस्तैदी दिखाएं, साथ में यहाँ रक्सौल पुलिस और जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, उन लोगों की गिरफ्तारियां जरूरी हैं, तो सवाल यहाँ ये उठने लग गया कि अब इन लोग को एसएसबी कैंप खाली कराने की बात आ गई। ये क्या कुछ चल रहा है ये समझ के परे हो रहा है। लेकिन जानना इसलिए जरूरी है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तमाम लोग जो खड़े हैं वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि भाई ये कैंप अगर यहाँ है तो हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन सुरक्षित कैसे? औरतें अपनी अपनी दर्द को बयां कर रही हैं और जो कुछ भी है मैंने अपने कैमरे के माध्यम से कैद करके आप तक पहुंचा दिया। और जिम्मेवारी अब आप लोग की है कि आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या कुछ करना चाहिए
सरकार को क्या करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, और डीआईजी साहब जब यहाँ एसएसपी के डीआईजी कल मीटिंग करके गए हैं तो उनको क्या कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए।